तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस चुंगल में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी अलामत दोहरी ठोड़ी और झिल्ली नुमा दोहरी गर्दन होगी। पानी की वजह से इनके जिस्म पर चर्बी के अंबार लगे होते और जेवरात से तो ऐसी लदी फबी होती है जैसे मोटर गैराज में काम करने वाले के जिस्म पर काले धब्बे। अच्छा ये बताएं, सेठ बेगम अपने शोहर को कोई जेब कर देती है? शौहर साहब सिर्फ ये हक रखते हैं कि एटीएम मशीन का बटन दबाएं, पैसे निकालें और सेठ बेगम की हवाले करें। हमारे भाई कमारा अगर खुद मुख्तियार है तो सेठ बेगम उसकी खुद मुख्तियारी छीन लेती है और इसको घरेलू महकमा जात में वजीर बना देती है। और सास इनसे कहती है कि बेटा तुम हमारे दामाद नहीं बल्कि घर दामाद हो। कहते हैं कि शादी किस्मत बदल देती है, लेकिन जब किस्मत बदलने वाली हो सेठ बेगम तो कमारे की जिंदगी हनीमून से ज्यादा हनी ट्रैप बन जाती है। सेठ बेगम के घर में शौहर नहीं होता, सिर्फ फुल टाइम मुलाजिम होता है। ये है सेठ बेगम। इनका दावा है कि ये कवारों की किस्मत बदल देती है। कैसे, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा ही नाजुक बल्कि दिलचस्प मौजू पर है। आज हम बात करेंगे बेगमात की इकसाम पर। जी हाँ, बेगम का लफ्ज़ हर औरत को बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए आज हम बीवी नहीं बेगम कहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शोहरुद्दीन, माहिर बेगमियात। तो चले आए इनसे बात करते हैं बेगम की इस इकसाम पर। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। भाईजान, बेगमात की इकसाम पर बात करने के लिए थोड़ा हौसला और थोड़ा बहुत मरने का शौक भी लाजमी होना चाहिए। हौसला तो बढ़ाना पड़ेगा। जी बताएं। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बेगम के बारे जो सिर्फ बेगम नहीं बल्कि सेठ बेगम है। सेठ बेगम के बारे में? जी, इनका दावा है कि ये गवारों की किस्मत बदल देती है। किस्मत बदल देती है? वो कैसे? वो ऐसे कि पहले वो गवारा अपनी किस्मत का मालिक होता है, जो चाहे खाए, जो चाहे पहने, वो जहां चाहे जाए। शादी के बाद सेठ बेगम इनकी ऐसी किस्मत बदल देती है कि खाने का फैसला बेगम, पहनने का फैसला बेगम, जाने का फैसला बेगम, जेब खर्च बेगम के हाथ में। और शौहर सिर्फ जी बेगम की मशीन बन जाता है। हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि सेठ बेगम की पहचान करने वाली अलामत कौन सी हैं? सबसे बड़ी अलामत दोहरी ठोड़ी और झिल्ली नुमा दोहरी गर्दन होगी। पानी की वजह से इनके जिस्म पर चर्बी के अंबार लगे होते और जेवरात से तो ऐसी लदी फबी होती है जैसे मोटर गैराज में काम करने वाले के जिस्म पर काले धब्बे। अच्छा ये बताएं कि तुम्हारे सेठ बेगम की जाल में कैसे फंसते हैं? ओ भाई, ज्यादातर वो लड़के जो एहसास से बर्तरी का शिकार होते हैं, जिनको पूछने के लिए कोई नहीं होता और जो किसी को समझते कुछ नहीं। अच्छा, वो समझते हैं कि बीवी मिल जाएगी तो सहारा मिल जाएगा, मगर सहारा कम और सहारा लेने वाली ज्यादा निकलती है। और सास इनसे कहती है कि बेटा तुम हमारे दामाद नहीं बल्कि घर दामाद हो। यानी आपका कहना है कि कंवारों को अपनी आज़ादी का बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ता है। आज़ादी इनके लिए तो अजाब बन जाती है। क्योंकि सेठ बेगम कहती है नौकरी की फिक्र मत करो, हम तुम्हें घर दामाद बनाकर तुम्हारा रोजगार पक्का कर देंगे। रोजगार, नौकरी? आजकल कवारों का सबसे बड़ा मसला क्या है? ज़ाहिर है नौकरी। तो सच पूछे, ये नौकरी पक्की है।
सुबह से शाम तक मेरा खिदमत, ओ सॉरी, सेठ बेगम की खिदमत। ओ भाई तुम क्या सोचने लगे? मैं सोच रहा था कि शादी के बाद इन लड़कों के साथ क्या होता होगा। होना क्या है, शादी के बाद शौहर कम, घरेलू ड्राइवर ज्यादा बन जाते हैं। सुबह सेठ बेगम को ऑफिस छोड़कर आओ, वापसी पर बच्चों को पिक करो, फिर घर के राशन का सारा हिसाब किताब तुम देखो, और आखिर में सास को डॉक्टर के पास लेके जाओ। यानी शौहर कम, घरेलू मैनेजर ज्यादा। वाह जी वाह, लगता है ये शादी से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है। बिल्कुल, और कॉन्ट्रैक्ट भी बगैर छुट्टी के। बगैर छुट्टी के? ऐसे जो कभी थक भी जाए तो बेगम से कहते हैं कि बेगम आराम कर लूं, तो सिर्फ बेगम कहती हैं कि आराम सिर्फ कब्र में करना। बिन बच्चों को होमवर्क तो करवाओ। बड़े ही दिलचस्प हालात हैं। अच्छा ये बताएं, सेठ बेगम अपने शोहर को कोई जेब खर्च देती है? जेब खर्च वो भी सेठ बेगम। शौहर साहब सिर्फ ये हक रखते हैं कि एटीएम मशीन का बटन दबाएं, पैसे निकालें और सेठ बेगम की हवाले करें, और ये पैसे कहाँ खर्च करने हैं सिर्फ सेठ बेगम ही जानती हैं। यानी शोहर सिर्फ ड्राइवर और कैशियर का रोल अदा करता है। जी बिल्कुल, कभी कभार माली और खानसामा भी। वाह, लगता है सेठ बेगम के घर एक मल्टीटास्किंग रिपोर्ट है। जी बिल्कुल, और याद रखें कि सेठ बेगम के घर शौहर नहीं होता, बल्कि प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाला मुलाजिम होता है, फुल टाइम काम करने वाला। यानी सेठ बेगम शादी के साथ साथ मुलाजमत का भी पैकेज देती हैं। और मेरे भाई कमारा अगर खुद मुख्तियार है तो सेठ बेगम उसकी खुद मुख्तियारी छीन लेती है और इसको घरेलू महकमा जात में वजीर बना देती है। तो नाज़रीन, सेठ बेगम की जाल में आने के बाद कुंवारे की जिंदगी नौकरी से ज्यादा ड्यूटी बन जाती है। प्रोफेसर शोहरुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने तजर्बे का इंटरव्यू दिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस चुंगल में फंसे हुए हैं। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।